दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक तांत्रिक के शापित वस्तु की सच्ची घटना है। एक ऐसा शापित वस्तु जिसे कई बार काले जादू के रिचुअल में इस्तेमाल किया गया था, पर उसका नतीजा क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को संदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसे वो शापित वस्तु मिला था। ये बात है 2002 की, जब मुझे पिताजी के गुजरने की खबर आई, जो कि मेरे शहर आने के बाद बिहार के एक छोटे गांव में अकेले रहते थे, क्योंकि मेरे माँ का देहांत भी बहुत पहले हो गया था। मैंने अपना ज़्यादातर बचपन गरीबी में गुजारा था, इसलिए जब मुझे शहर में जाकर काम करने का मौका मिला, मैंने उस मौके को नहीं गंवाया। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके मैंने गांव में अपने पिताजी के लिए 2 मंजिला घर बनवाया था, ताकि भविष्य में मैं भी अपने परिवार के साथ वहां रह सकूं। खैर, मेरे पिताजी इस घर के बनने से पहले अपने टूटे फूटे पुराने घर में रहते थे, जो कि ज़्यादातर मिट्टी से बना था। घर के नाम पर उसमें सिर्फ एक ही कमरा था, जिसमें मैं और मेरे पिताजी पहले रहा करते थे, क्योंकि दूसरा जो कमरा था वो मैंने बचपन से ही बंद देखा था। पता नहीं क्यों पिताजी मुझे उस दरवाजे को खोलने से मना करते थे। खैर, जब मुझे पिताजी के गुजरने का खबर मिला, तब मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए अपने पत्नी को लेकर जल्दी गांव पहुंच गया। पिताजी के क्रियाक्रम के बाद बाकी सभी विधियों को पूरा करने के लिए मुझे वहां पर 2-3 हफ्तों के लिए और रुकना पड़ा। वैसे तो वहां पर मैं इन्हीं कामों में व्यस्त था, लेकिन मेरी पत्नी यानी कि प्रिया, जो कि मेरे घर कभी नहीं गई थी, वो मेरे कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर पिताजी के पुराने घर को देखने चली गई। और वहां पर प्रिया ने उसी दरवाजे को खोल दिया जिसे पिताजी मुझे खोलने से मना करते थे। हालांकि प्रिया के कहे अनुसार उस घर में उतना कुछ खास नहीं था, बल्कि उसमें सालों से बंद होने के वजह से चारों तरफ मकड़ियों का जाला लग चुका था। जिसमें उसी बीच प्रिया ने कुछ अजीब से सामानों के बीच एक पीतल का मूर्ति देखा, जो कि ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर उसमें धूल जमे हुए थे। इसलिए ये सोचकर कि वो घर के सजावट के लिए अच्छा रहेगा, प्रिया उसे साफ करके घर ले आई, बिना ये जाने कि वो मूर्ति असल में शापित है। अगर सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे भी ये नहीं पता था, लेकिन उस मूर्ति के घर में आते ही अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्रिया को अजीब सी बातें महसूस होने लगी। वो कभी किचन में पानी लेने जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, पर पीछे मुड़कर देखने पर वहां पर कोई नहीं होता था। कभी कभी उसे लगता था कि कमरे में हल्की सी सर्द हवा चल रही है, जबकि बाहर मौसम गर्म था। एक रात जब वो सोने की कोशिश कर रही थी, तो उसे लगा जैसे कमरे में हल्की सी फुसफुसाहट हो रही है। उसने थोड़ी देर ध्यान से सुना, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो सोचने लगी कि शायद ये उसका भ्रम है, पर इन सब के वजह से उसके मन में एक अजीब तरह की बेचैनी बैठ गई थी। यहाँ तक कि रात के समय उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो, जो कि धीरे धीरे और भी डरावना होता गया। रात में प्रिया को अचानक से डरावने सपने आने लगे, जिसमें उसे कोई मारने की कोशिश करता था। पर इसमें हैरानी की बात यह थी कि वो जब भी ऐसा सपना देखती थी, उसे पीतल का वही सुनहरा मूर्ति आसपास ही दिखाई देता था। हालांकि शुरुआत में प्रिया ने मुझे ये सब नहीं बताया, पर आधी रात को उसे डर से जागते हुए देखकर मैं भी घबरा जाता था, क्योंकि जब भी वो इस तरह से जागती थी, उसका शरीर आग के जैसे गर्म होता था। पर इसमें एक और हैरानी की बात ये थी कि रात होते ही वो घर अचानक से इतना ठंडा हो जाता था जैसे कि सर्दी का मौसम हो। इसलिए ऐसे में प्रिया के बदन का तपना मुझे ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे यही लगा कि शायद से उसे बुखार होगा, इसलिए शुरुआत में मैंने इन सभी बातों को नज़रअंदाज किया। लेकिन धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें मेरे साथ भी होने लगे,
तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि बात कुछ और है। कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता था कि कोई मेरे पास खड़ा है, तो कभी मुझे ऐसा लगता था कि किसी का हाथ मेरे कंधे पर है। अपनी ज़िंदगी में ये सब मैंने पहली बार अनुभव किया था, पर यह सब जब भी होता था अचानक से मेरे आसपास का माहौल ठंडा हो जाता था। मुझे आज भी वो डरावना पल याद है। रात का समय था और मैं सोने के लिए तैयार हो रहा था। नींद आने ही वाली थी कि तभी मुझे अपने कमरे के कोने से कुछ आवाज़ आने लगा, एकदम ऐसे जैसे दो लोग बहुत ही धीमे आवाज़ में आपस में बात कर रहे हो। कोने में अंधेरा होने के वजह से मैंने कुछ नहीं देखा, पर ऐसे माहौल में ना जाने मैं एक अजीब सा डर महसूस कर रहा था। मैं हिलना तो चाहता था, पर यह सोचकर मैं नहीं हिल रहा था कि अगर उन्होंने देख लिया तो क्या होगा। पर फिर भी मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर कमरे के लाइट को ऑन कर दिया, पर उस कोने में किसी को ना देखकर मेरे हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर में इन सब चीज़ों को अपने समझ से परे समझकर मैं उसी पंडित से मिलने चला गया जिसने पिताजी के क्रियाक्रम का पूजा पाठ किया था, ये सोचकर कि शायद से वो मेरे पिताजी की आत्मा है जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। इसलिए उनके आत्मा की शांति के लिए मैंने एक और पूजा करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी डरावने घटनाएं कम नहीं हुए, बल्कि वो दिन ब दिन और भी डरावने होते गए। खाली रसोई में से आवाज़ आना और रात में हैंडपंप का अपने आप चलना, इन सभी चीज़ों को देखकर प्रिया अक्सर डर जाती थी। लेकिन डर की सीमा तो तब पार हो गई जब एक रात प्रिया ने दरवाजे के चौखट पर किसी को खड़ा देखा। हालांकि वो चौखट के अंदर नहीं आया था, लेकिन किसी कारणवश वो हाथ दिखाकर प्रिया को घर से बाहर बुला रहा था। पर डर के मारे प्रिया वहां नहीं गई, और जब उसने इन सब के बारे में मुझे बताया तब मैं उसके अगले ही दिन फिर से उसी पंडित के पास गया और उन्हें उन सभी घटनाओं के बारे में बताया जो कि हमारे साथ हो रहे थे। पर ये सब देखते हुए कि ये सब उनके विद्या से परे है, उन्होंने हमें दूर गांव के तांत्रिक के पास भेजा, जिन्हें मैं अपनी सभी समस्याएं बताने के बाद उन्हें मैं अपने साथ घर ले आया। उस तांत्रिक ने घर में प्रवेश करते ही एक गहरी सांस ली, जैसे कि उन्होंने कुछ असामान्य महसूस किया हो। उन्होंने घर के कोने कोने को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर के बाद उन्होंने धीरे से कहा, यहाँ पर कुछ है। इसलिए प्रिया ने उनके इशारों को समझते हुए उस मूर्ति को अपने अलमारी से बाहर निकालकर तांत्रिक के सामने रख दिया। तांत्रिक ने उस मूर्ति की ओर ध्यान से देखा और कुछ पल तक खामोश रहे। पर कुछ देर के बाद जब उन्होंने ये कहा, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसमें कुछ बुरा छुपा हुआ है। इसलिए उस तांत्रिक के कहने पर प्रिया उन्हें वहां लेकर गई जहां उसे वो मूर्ति मिली थी, यानी कि पिताजी के पुराने घर में, जहां पर उस तांत्रिक ने कई ऐसे चीजों को देखा जिनको काले जादू के किसी विधि में इस्तेमाल किया गया था, जो कि वो तांत्रिक इसलिए कह रहे थे क्योंकि ऐसे चीजों का इस्तेमाल पुराने वक्त के तांत्रिक काले जादू के अभ्यास के लिए करते थे। पर वो सभी चीजें मेरे पिताजी के पास आया कैसे, ये तो आज भी मुझे नहीं पता। लेकिन उस मूर्ति को घर से निकालने के बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो कि प्रदीप के साथ हुआ था। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।